क्लास 8 होली चाइल्ड स्कूल इंग्लिश ग्रामर। आज हम लोग का टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का कन्वर्जन ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को कैसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में करेंगे। तो पॉइंट नंबर ए, द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आर चेंज्ड इनटू असर्टिव सेंटेंसेस। तो हमेशा हम इनडायरेक्ट में एक्सक्लेमेटरी से हम लोग असर्टिव सेंटेंसेस बनाएंगे। The reporting verb is changed to exclaimed with joy, by exclaimed with sorrow, exclaimed with delight, exclaimed with surprise या exclaimed with anger या fear। हम लोग जैसा हमारा भाव होगा सेंटेंस में वैसा हम लोग इस्तेमाल करेंगे। पॉइंट नंबर सी, द कंजंक्शन दैट इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस द रिपोर्टेड स्पीच। और हम दैट का भी इस्तेमाल करेंगे जब हम रिपोर्टेड स्पीच को लिखेंगे। उसके बाद ऑल एक्सक्लेमेशंस एंड इंटरजेक्शंस आर लेफ्ट आउट। तो जितने भी एक्सक्लेमेशन मार्क है, इंटरजेक्शन मार्क है, उनको हम हटा देते हैं। द सेंटेंसेस विच आर इनकम्प्लीट और एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स आर चेंज इनटू फुल सेंटेंसेस। तो ऐसे सेंटेंसेस जो इनकम्प्लीट होते हैं या पूरा मतलब नहीं बनाते, उसको हम इनडायरेक्ट में पूरा सेंटेंस में लिखते हैं। तो यहां जैसे कुछ है दिए हुए, हुर्रे, गुड, स्प्लेंडेड, हा, ब्रावो, ये सारे क्या है? ये एक्सप्रेस जॉय, प्लेजर और एडमिरेशन, तो खुशी जाहिर करते हैं। द वर्ड अलास, अलास मतलब ये एक्सप्रेस करता है ग्रीफ या पेन, दुख या दर्द। वॉट या ओ आपका सरप्राइज है ना, अचानक से कोई सरप्राइज ये बुझाता है। अग एक्सप्रेस डिस्गस्ट, डिस्गस्ट यानी आप परेशान हो किसी चीज से, इस तरीके से। वेल डन, थैंक गुडनेस, ये इंटरजेक्शन फ्रेजेस है। फ्रेजेस क्योंकि दो वर्ड है इसमें, तो ये फ्रेजेस है। देखो जैसे कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं हम लोग। शी सेड, ओ व्हाट अ लवली ड्रेस। शी एक्सक्लेम्ड विथ एडमिरेशन। एडमिरेशन भी कह सकते हो आप, या प्लेजर भी लिख सकते हो, या जॉय भी लिख सकते हो। प्लेजर या एडमिरेशन ज्यादा बेटर रहेगा इसमें। दैट इट वॉज अ लवली ड्रेस। वॉट अ लवली ड्रेस सिंपल प्रेजेंट में है, दैट इट वॉज अ लवली ड्रेस, तो आपका ये सिंपल पास्ट में हो गया है। दे सेड अलास वी हैव लॉस्ट अ वे इन द फॉरेस्ट। दे एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट, पछतावा, रिग्रेट यानी पछतावा, दैट दे हैड, ये हैव है प्रेजेंट परफेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट में होगा। टेंस का नियम वही है आपका। दे हैड लॉस्ट, और प्रोनाउंस भी चेंज होंगे। आवर का देयर हो गया देयर वे इन द फॉरेस्ट। नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ विश, डिजायर, वर्ब्स लाइक हियर एंड थिंक इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो इच्छा होगा या कुछ जैसे हियर या थिंक्स, इन वर्ड्स को हम लोग कैसे चेंज करेंगे। तो वेन एन ऑप्टेटिव सेंटेंस दैट इज अ सेंटेंस एक्सप्रेसिंग अ विश और अ डिजायर, तो इनको बोलते हैं जिसमें हम किसी को आशीर्वाद देते हैं या इच्छा प्रकट करते हैं, उनको बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। उनको चेंज करते हैं इंटरडायरेक्ट स्पीच में। तो क्या क्या है, पॉइंट फॉलो करते हैं। नंबर वन, द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज चेंज इनटू असर्टिव सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस में बदलते हैं। नंबर बी, वी चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब्स इनटू वर्ड्स लाइक ब्लेस, प्रे, विश। तो ये वर्ड्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में। कंजंक्शन दैट इज यूज्ड इन एज इन अ स्टेटमेंट, दैट भी इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल वन, ही सेड मे यू सक्सीड योर वेंचर माई डॉटर। बेटी तुम अपने मकसद में कामयाब हो। ही विश्ड दैट हिज डॉटर, अपनी बेटी से बात कर रहा हुआ, हिज डॉटर, मे का माइट हो जाएगा, सक्सीड इन हर वेंचर, माई हर, प्रोनाउंस चेंज जैसा होता है। अकबर सेड टू हिमेश a very happy birthday. Akbar wished Himesh a very happy birthday. यहां देखो, रीना said, I think the book is too expensive. रीना thought, सोचा उसने, है ना, thought that the book was too expensive. टेलीविजन न्यूज, तो खबर में दिखा रहा है heavy snowfall is predicted in the Kashmir Valley. I heard on television, मैंने सुना टीवी पे,
ठीक है, नहीं काफी अलग है, ऐसा नहीं कठिन है, आसानी है। आई हर्ड ऑन, मैंने टीवी पे सुना, आई हर्ड ऑन टेलीविजन दैट हेवी रेनफॉल इज प्रिडिक्टेड इन द कश्मीर वैली। तो यहां 8 क्वेश्चंस है आपके, इनको क्वेश्चंस लिख के बहुत अच्छे से ध्यान से आप लोग करोगे, ध्यान आपको बहुत देना है।